Hi everyone, this is Janesh Kota here from Wisdom Commerce Classes and welcome to our video of French. So students, आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हमारा बिलान 1 फ्रॉम आवर FIGC टेक्स्ट बुक महाराष्ट्र बोर्ड और हमने ऑलरेडी पिछले दो वीडियो में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर दिया है. बिलान 1 इज जस्ट अ समराइजेशन ऑफ चैप्टर 1 एंड 2. बिलान 1 में स्टूडेंट्स कोई भी एक्स्ट्रा ग्रामर टॉपिक वगैरह नहीं होते हैं. इसके अंदर सिर्फ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज होती है जो हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 और 2 के अंदर पढ़ लिए हैं. So let's start students. We will start from Bilan 1 which is on page number 49 of our textbook. Question number 1 which says answer the following questions. First is vous français? Are you French? Question mark. So लिखा हुआ है no je suis dash. तो लिखा है students are you French? तो अब no लिखा है तो obviously मैं कोई भी और nationality लिख सकता हूँ. तो मैं Indian लिख रहा हूँ to be on the safer side now. तो मैं यहाँ पे Indian लिखूंगा. No I am Indian. Next quel âge avez-vous? How old are you? How old are you? J'ai. मैंने बताया जब भी एज बतानी होती है हम आवर वर्ब यूज करेंगे. J'ai. So I am dash on. तो आप कितना भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स. मैं यूजुअली 18 लिख रहा हूँ बिकॉज व्हेन स्टूडेंट्स आर इन 11th स्टैंडर्ड वो यूजुअली 18 या 17 इयर्स के होते हैं. तो j'ai 18 ans. थर्ड, donnez 10 एडजेक्टिव pour votre ami. Give 2 adjectives for your friend. हमें अपने दोस्त के लिए 2 एडजेक्टिव देने हैं. मैं देने के लिए तो काफी अच्छे एडजेक्टिव्स भी दे सकता हूँ स्टूडेंट्स, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों के लिए कभी अच्छी एडजेक्टिव्स नहीं निकलती. इनफैक्ट गालियां निकलती है. बट ठीक है, आई एम गोइंग टू यूज ओवर हियर, आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर बवाल. बवाल इज टॉकेटिव. ओके, मेरा जो फ्रेंड है वो बहुत ज्यादा टॉकेटिव है. और मेशॉन, मेशॉन मतलब मिशीवियस होता है. मेशॉन मिशीवियस. आप चाहो अगर आपको आपके दोस्त बहुत ज्यादा पसंद है तो आप अच्छे एडजेक्टिव्स भी लिख सकते हो. बो, कॉकवेट. ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ वन. नोमे दे pays voisins de la France. नेम 2 neighboring countries of France. So students हम लोग 2 कोई भी लिख सकते हैं, काफी सारी है. ला स्वीज लिख रहा हूँ, स्विट्जरलैंड. एंड लेस्पोइनियो इज स्पेन. ओके, सो अगर आपको चाहिए आप बाकी कोई कंट्री का नाम भी लिख सकते हो. इटली भी एक है. सो स्विट्जरलैंड एंड स्पेन आर 2 neighboring countries of France. फिफ्थ वन, नेम 2 फ्रेंकोफोनी कंट्री. ओके, हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था स्टूडेंट्स थोड़ी बहुत फ्रेंकोफोनी कंट्री का नाम. तो मैं यहाँ कोई भी 2 लिख रहा हूँ. ला तुनिसी जहां आयशा रहती है. एल्जेरी भी स्टूडेंट्स क्या है, एक फ्रेंकोफोनी कंट्री है which means where French is being spoken as an official language. So Tunisia and Algeria are 2 francophone countries. Sixth one, La Marseillaise, very important word students. ये word को underline कर दो. It is a national anthem of France. तो ये स्पेलिंग एक बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क के लिए आई थी. Which is the national anthem of France. So learn this spelling, MARSEILLAISE. So La Marseillaise is the dash. तो L'apostrophe HYMNE. The hymn national. Hymn is a masculine noun, इसलिए national में extra e नहीं डाला है मैंने. It is the national anthem of France. And going to the last one, seventh one, it says, quel est le symbole de la République française? What is the symbol of Republic French? So answer है Marianne. Marianne. It is given on page number 9 students. Marianne. So Marianne is the symbol of Republic French. और यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर दिया स्टूडेंट्स. मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ. क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट वन. अच्छा, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? इट इज एमसीक्यू बेस्ड. चूज द करेक्ट आंसर. Leopold Sedar Senghor is dash. We have 3 options. Chanteur means singer, football is footballer, and écrivain is writer. So the right answer is students écrivain आएगा. He's a writer. So it is also given to us on page number 48 पे हमें दिया हुआ है. Leopold Sedar Senghor is a writer. Second one, Mbappe is a footballer students. ये हमको पता है already. I am a big football fan. So obviously इसमें तो कोई doubt ही नहीं है. He is not a singer, he is not a musician, he is a footballer. Okay. Recently जब लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था स्टूडेंट्स, फ्रांस वर्ल्ड कप जीती थी. नेक्स्ट इज थर्ड, सोफी मार्सो इज डैश. तो शी इज अ फ्रेंच. ओके, इसकी नेशनलिटी सोफी मार्सो. शी इज एन एक्ट्रेस और ये एक्ट्रेस के साथ एक डायरेक्टर भी है. एंड शी इज फ्रेंच. ओके, शी बिलोंग्स टू फ्रांस कंट्री. एंड डैश इज द फोर्थ वन. डैश इज अ फ्रेंकोफोनी कंट्री. सो 3 ऑप्शंस. इंडिया, ऑब्वियसली इंडिया तो फ्रेंकोफोनी कंट्री नहीं है. इंडिया में कोई भी फ्रेंच एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बोलते हैं. ला तुनिसी इज द राइट आंसर. तुनिसी वो कंट्री जहां पे आयशा रहती है. हमारे चैप्टर 1 में आयशा का जिक्र हुआ है. शी इज अ कैरेक्टर इन आवर बुक एंड वो इस कंट्री में रहती है. इट्स अ फ्रेंकोफोनी कंट्री. और जो थर्ड कंट्री दी हुई ऑप्शन में इंग्लैंड, अंग्लिटेर, इवन दैट इज नॉट योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 नाउ. मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3.
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टूडेंट्स ट्रांसलेट द डायलॉग इनटू इंग्लिश। तो हमें पूरे डायलॉग को ट्रांसलेट करना है। आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट ऑन द बोर्ड। Guy and Camille saw doll at bibliothèque. So Guy and Camille are in the library. Madame Chevalier, le professeur passe. So Mrs. Chevalier, the professor passes by. Okay, तो वहां से एक मैम गुजरी। Guy et Camille दोनों ने क्या बोला? Bonjour madame, comment allez-vous? So good morning ma'am, how are you? So Madame Chevalier ने बोला bonjour, bonjour, good morning, I am very fine. Très bien, très bien is very fine. Merci, thank you. ए वो द एंड व्हाट अबाउट यू बोथ, एंड व्हाट अबाउट यू बोथ, आप दोनों कैसे हो? तो गाय ने बोला या सावा मैम, ऑल फाइन। मदाम शेवेलियर ने पूछा एल वर्क एल सावा, और कामकाज कैसा चल रहा है भाई? कामकाज वगैरह सब मस्त। सो कमिल ने बोला वी से सुपर, दैट सुपर मैम, ये तो बहुत सही चल रहा है। बोनजूर ने मदाम, चलो हैव अ नाइस डे मैम। सो बोनजूर ने मींस हैव अ नाइस डे होता है। एंड फाइनली मैम ने बोला आवू ओसी, टू यू आल्सो, सेम टू यू। Moving forward to question number 4 which says conjugate the verb given in the bracket. So हमें conjugations करना है, तो यहाँ पर मैंने question number 3 skip कर दिया, मतलब मैंने पूरा orally बता दिया आपको। Question number 4 first one, les étudiants। अब être verb, students पेज नंबर 28 पे être verb और पेज नंबर 38 पे our verb दिया हुआ है, आपको उसको लर्न करना है अच्छे से। être का conjugation क्या है? je suis, tu, elle, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont। and our का conjugation है j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont। So आपको ये दोनों वर्ब लर्न करना है, and then we can start with question number 4. First one, the students dash in the corridor. The students are आएगा, plural है students, SONT आएगा। The students are in the corridor या in the courtyard बोल सकते हैं, courtyard। He dash a laptop. Who has a laptop? Who has? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे il का conjugation डालेंगे हम, il का conjugation डालेंगे, who has, our verb है who has a laptop, question mark। Third one, la trousse, the pouch, dash dollar sign, the pouch is वहां पे कुछ नहीं दिया स्टूडेंट्स, सिंगुलर है, तो वापस il conjugation डालेंगे, the pouch is in the bag। Fourth one, monsieur et madame Larouche, Mr and Mrs Larouche, मतलब दे आएगा ना, दे तो इस फॉर्म का conjugation डालेंगे ont, monsieur et madame Larouche ont une voiture, have a car। And finally fifth one it says you dash une carte d'identité। So yes आएगा, do you have an identity card? Do you have an identity card? So moving forward to question number 5 students now। First one which says Sylvie meets her friend in the market। So Sylvie अपने दोस्तों को मिली है मार्केट के अंदर, तो obviously it's a very informal chat students। तो क्या बोलेगी? First one, salut les amis, hi friends। Okay, obviously अपने फ्रेंड्स को कोई भी informally greet करेगा। Moving forward, next one, Mr. Kaile greets his new colleague in the office। अब ऑफिस में मिले colleague को, तो obviously it has to be very formal talk। So good morning, bonjour बोलेंगे। Third one, your friend asks you how are you doing and you are tired, so you say, so अगर आपको कोई friend पूछ रहा है आप कैसे हो और आप बहुत थक चुके हो, तो आप बोलोगे सावा mal means I am not fine or maybe I am very tired। Okay, just be fatigué लिख सकते हैं, I am tired, just be fatigué, I am tired। Fourth one, Jean Luke bids goodbye to his parents। goodbye बोल रहा है, टाटा बाय बाय आवजो, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? au revoir। Okay, so question number 5 यहाँ पे खत्म होता हुआ। Moving forward to question number 6 now, which says rearrange the word and make a sentence। तो हमें स्टूडेंट्स सारे वर्ड्स को अरेंज करना है, जंबल वर्ड्स दिए और एक सेंटेंस बनाना है। सो फर्स्ट वन स्टूडेंट्स, जब भी अगर आप सेंटेंस बनाओगे आपको स्टार्ट करना है एक सब्जेक्ट से और फिर वर्ब से। सो इफ यू कैन सी ओवर हियर हमारा कौन सा सब्जेक्ट और वर्ब है यहाँ पर? सो एल आ, तो शी इज दिख रहा है 18 ans, तो शी इज 18 years old, फुल स्टॉप। सेकंड वन, अच्छा यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? सबसे पहले नू दिया है, तो नू क्या आगे हुआ आएगा? nous avons वी हैव, nous avons अच्छा, सो स्टूडेंट्स फ्रेंच में क्या होता है? पहले नाउन आएगा फिर एडजेक्टिव आएगा। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? वी हैव अ ब्राउन डॉग, पर फ्रेंच में हम ऐसा नहीं बोलते, फ्रेंच में बोलेंगे वी हैव अ डॉग शिया, और फिर आएगा एडजेक्टिव ब्रून, वी हैव अ डॉग ब्रून, ब्राउन डॉग। थर्ड वन, ओके, थर्ड वन लिखा हुआ है द बैग, द साक इज, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया था स्टूडेंट्स, तो मैंने सारे वर्ड्स को देखा है। साक इज अ मैस्कुलिन नाउन, इसलिए इसके पीछे एल आया। इज और क्या दिया? एक प्रीपोजिशन दिया है ऑन, तो सुर ला
table, और table is a feminine noun, इसलिए उसके पीछे आया है la. So le sac est sur la table, the bag is on the table. Fourth one, crayon. अच्छा crayon दिया है voici. Okay, the sentence will start with voici. Voici a crayon. Here is a black pencil, crayon noir. And with the last one, fifth one. अच्छा बहुत बड़ा सेंटेंस है. स्टार्ट तो voici से करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग voici से स्टार्ट करेंगे. voici. Okay, here voici les crayons pour les étudiants. So sentence बन रहा है स्टूडेंट्स. Here are the pencils for the students. Okay, perfect. Moving forward to question number 7, which says do as directed. Okay, जैसा कहा गया वैसा कीजिए. First है make feminine. Okay, so question number 7, make feminine. First one, le garçon français est blond. तो le garçon है तो le का feminine क्या होगा? La होगा. Garçon boy है, boy का feminine feel. The boy तो girl हो गया. The girl français. Okay, लड़की है तो स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा क्या आएगा? एक्स्ट्रा ई आएगा. La fille française est blonde. और एक्स्ट्रा ई आ जाएगा. एक्स्ट्रा ई क्यों आएगा स्टूडेंट्स? बिकॉज फेमिनिन इसलिए एडजेक्टिव में भी एक्स्ट्रा ई आएगा. ऑल द एडजेक्टिव्स आर फ्लेक्सिबल. एडजेक्टिव्स विल चेंज अकॉर्डिंग टू द नाउन. तो नाउन फेमिनिन है तो एडजेक्टिव भी फेमिनिन हो जाएगा. सेकंड वन, voici une trousse noire. Here is a black pouch. प्लूरल करना है तो voici des trousses noires. N-O-I-R-S. Here are some black pouches. So स्टूडेंट्स प्लूरल करना तो UN का DES कर दिया, और दोनों में नाउन में भी एक्स्ट्रा एस लगाया और एडजेक्टिव में भी मैंने एक्स्ट्रा एस लगाया है. Here are some black pouches. थर्ड वन, say your voiture. अच्छा प्लूरल में स्टूडेंट्स voici चेंज नहीं होता. ओके, सो मूविंग फॉर थर्ड वन, say का प्लूरल क्या होगा? Ce sont, these are. तो this is a car, तो these are UNE का DS, these are some cars. voiture में एक्स्ट्रा एस. फोर्थ वन, lundi vient dash dimanche. Fill in the blanks with preposition. So Monday comes dash Sunday. तो Monday comes after Sunday आएगा स्टूडेंट्स. तो after को क्या बोलते हैं? après. So Monday comes after Sunday. And last one, sir saw des amis de Robert. Make singular. These are the friends of Robert. So sir saw का प्लूरल होगा say. This is a DES का तो UN लिखूंगा और आमी मैस्कुलिन लिखूंगा. This is a friend ऑफ रॉबर्ट. प्रेपोजिशंस चेंज नहीं होते स्टूडेंट्स, और प्रॉपर नाउन भी चेंज नहीं होगा. और यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया है कंप्लीट. मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 8 नाउ स्टूडेंट्स. फाइंड द ऑड मैन आउट. फर्स्ट वन मींस ग्रॉन कूर लॉन्ग. तो फर्स्ट आंसर स्टूडेंट्स कूर है, बिकॉज बाकी सारे एडजेक्टिव्स दिए हैं. एंड कूर इज अ नाउन. कूर मतलब होता है कोर्टयार्ड. मींस मतलब थीन होता है जो एडजेक्टिव है. ग्रॉ मतलब बिग या टॉल होता है, वो भी एक एडजेक्टिव है. और long is also an adjective which means long. Second one, crayon. Yo cheval. So first is crayon आएगा आंसर स्टूडेंट्स, क्योंकि crayon एक पेंसिल है, बाकी सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी है. सो यो मतलब आईज होता है, cheval मीन हेयर होता है, और ने मतलब नोज होता है. सो बाकी सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी है. एंड crayon इज अ पेंसिल. सो इसलिए आंसर crayon है. थर्ड वन, कैनेडियन, अल्जेरियन, मारोक. सो द राइट आंसर इज मारोक स्टूडेंट्स, बिकॉज मारोक एक कंट्री का नाम है, बाकी सारे नेशनैलिटीज दिए हैं. सो कैनेडियन हो सकता हूं मैं अल्जीरियन भी हो सकता हूं, मैं इंडियन भी हो सकता हूं, बाकी तीनों नेशनैलिटीज है, और मारोक एक कंट्री का नाम है. फोर्थ वन इज द राइट आंसर इज यंग, बिकॉज यंग मतलब यंग होता है स्टूडेंट्स, एक एडजेक्टिव है यंग. बाकी सारे भी एडजेक्टिव्स है बट दे आर कलर्स. जॉन मींस येलो, ब्लू मींस ब्लू, और नोयर मींस ब्लैक. एंड गोइंग विद द लास्ट वन, फिफ्थ वन, अप्रैल, मई, समरी, जून. सो समरी इज द राइट आंसर, बिकॉज समरी स्टूडेंट्स एक क्या है? डेज ऑफ द वीक है. बाकी जो तीनों दिए वो मंथ्स ऑफ द ईयर है. अप्रैल, मई और जून, ये तीनों क्या है स्टूडेंट्स? मंथ्स ऑफ द ईयर है. मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 9 नाउ, व्हिच इज क्वाइट सिंपल. मैच द कॉलम दिया हुआ है स्टूडेंट्स, हमें कुछ भी मतलब एक साइड दी हुई है हमें कंट्री का नाम, और सेकंड साइड दिया नेशनैलिटीज. सो फर्स्ट का आंसर आएगा सी. ये तो देख के ही पता चल जाता है. अल्जीरिया तो आप अल्जीरियन हो गए. सेकंड कनाडा का आंसर डी होगा, कैनेडियन. थर्ड इंडिया, तो फिर आपका नेशनैलिटी इंडियन होगा, बी. एंड फोर्थ का आंसर ए आएगा. इफ यू लिव इन फ्रांस तो आपकी नेशनैलिटी होगी फ्रेंच. व्हाट अ वेस्ट ऑफ एन एक्सरसाइज, बहुत ही स्टूपिड एक्सरसाइज थी. मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 10 नाउ, कॉम्प्रिहेंशन स्टूडेंट्स. सो लेट्स डू द इंग्लिश ट्रांसलेशन. यून फैमिली इंटरनेशनल.
So an international family. Bonjour, je m'appelle Dominique. Bonjour, good morning, my name is Dominic. तो सामने वाला Bonjour, je suis Patrick. Good morning, I am Patrick. Tu es français Dominique? Are you French Dominic? तो उसने बोला oui, je suis français. तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल लिख रहा हूँ. हमें पता है डोमिनिक क्या है. डोमिनिक की नेशनलिटी है फ्रांसे. आगे जाके बहुत कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं आपको अभी से बोर्ड पे लिख के रख रहा हूँ. डोमिनिक फ्रेंच है स्टूडेंट्स. और पैट्रिक ने बोला सो डोमिनिक बोला यस आई एम फ्रेंच. और डोमिनिक एक लड़की का नाम है बिकॉज स्टूडेंट्स फ्रांसे में एक्स्ट्रा ई दिया हुआ है. सो डोमिनिक एक लड़की है. यस आई एम फ्रेंच. माय फैमिली लिव्स इन नीस बट आई लिव इन अ स्मॉल अपार्टमेंट एट पेरिस. और डोमिनिक कहाँ रहती है? पेरिस में रहती है. और डोमिनिक की जो फैमिली है फैमिली वो रहते हैं नीस में. सो डोमिनिक की फैमिली रहती है नीस में. ओके, इतना हमें इंफॉर्मेशन अब तक श्योर है. ओके, एंड व्हाट अबाउट यू पैट्रिक? एंड व्हाट अबाउट पैट्रिक? तो पैट्रिक की मॉम इज इटालियन. सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर. अब हम पैट्रिक के बारे में लिखेंगे स्टूडेंट्स. पैट्रिक. सो पैट्रिक की मम्मा इज इटालियन. शी इज इटालियन है. ओके, एंड पैट्रिक के पापा स्विट्जरलैंड से. स्वीज आएगा यहाँ पर. ओके, तो पैट्रिक के पापा में यहाँ पे लिख रहा हूँ स्वीज. उनकी नेशनलिटी स्वीज है. बट नाउ वी आर अमेरिकन. बट एवरीवन बट ओके, तो मामा इटाली में पैदा हुई होगी, पापा स्विट्जरलैंड में. पर अब पूरा का पूरा खानदान, अब ये पूरा का पूरा खानदान स्टूडेंट्स क्या है? अमेरिकन है. बिकॉज हो सकता है वो अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने वहां की नेशनलिटी ली होगी. ओके, सो मैं अमेरिकन प्लूरल लिख रहा हूं. वी लिव इन बॉस्टन. वो लोग सब बॉस्टन रहते हैं. से इंटरेस्टिंग. ओह दैट्स इंटरेस्टिंग. अ फैमिली रियली इंटरनेशनल. तो इनकी फैमिली सच्ची में एक इंटरनेशनल फैमिली है. मम्मा इटली से बिलोंग करती है, पापा स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं. बट अब सारे बॉस्टन में रहते हैं और उनकी नेशनलिटी अमेरिकन है. तो ये तो बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स. सो क्वेश्चन नंबर 10 और ए वाला पार्ट शुरू करेंगे सबसे पहले स्टूडेंट्स. फर्स्ट वन विच सेज डैश इज द ओरिजिन इटालियन. तो बताओ इटालियन कौन है स्टूडेंट्स? तो पैट्रिक की माँ इटालियन है स्टूडेंट्स. सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर ऑप्शन नंबर सी. सो फर्स्ट का आंसर सी लिख रहा हूं स्टूडेंट्स मैं. फर्स्ट का आंसर सी. द मम्मा ऑफ पैट्रिक इज ऑफ इटालियन ओरिजिन. सेकंड पैट्रिक इज डैश. तो पैट्रिक स्टूडेंट्स कौन है? पैट्रिक तो अमेरिकन है. तो मैं पैट्रिक का अमेरिकन लिख रहा हूँ. ही इज अमेरिकन. ही इज नॉट फ्रेंच, ही इज नॉट स्विट्जरलैंड, ही इज स्वीट्स एंड ही इज नॉट इवन इटालियन. सो पैट्रिक का आंसर ए आएगा. एंड फाइनली थर्ड डोमिनिक की नेशनलिटी हमने देखी थी स्टूडेंट्स. शी इज फ्रेंच. तो मैं यहाँ पे बी लिख रहा हूँ बिकॉज डोमिनिक फ्रांस कंट्री से बिलोंग करती है. मूविंग फॉरवर्ड टू B1. Say whether the following statements are true or false. True or false बताया गया स्टूडेंट्स. पैट्रिक लिव्स इन पेरिस. तो पैट्रिक लिव्स इन पेरिस नहीं, वो लोग अभी बॉस्टन रहते हैं स्टूडेंट्स. तो फर्स्ट वन का आंसर मैं फॉल्स लिख रहा हूँ. गलत है, वो लोग अभी बॉस्टन रहते हैं. फैमिली ऑफ डोमिनिक लिव्स इन फ्रांस. यस, डोमिनिक की पूरी फैमिली पेरिस या नीस में रहती है. तो मतलब ये लोग फ्रांस में ही रहते हैं. तो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. डोमिनिक की पूरी फैमिली रहती है फ्रांस में. एंड फाइनली पैट्रिक हैज एन इंटरनेशनल फैमिली. यस, पैट्रिक की इंटरनेशनल फैमिली है. तो ये भी एक सच बात है बिकॉज ऑफ अलग अलग नेशनलिटी से बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई टू एडजेक्टिव्स इन मैस्कुलिन फॉर्म इन दिस पैराग्राफ. चलो दो एडजेक्टिव फाइंड आउट करने हमें. एक है हमारे पास है इंटरनेशनल, भी एक एडजेक्टिव हो सकता है. यस. और पति, एक मैस्कुलिन में स्टूडेंट्स पति दिया हुआ है. पति मतलब स्मॉल होता है स्टूडेंट्स. और फैमिली लिव्स इन शाबी टॉन्स इन पति अपार्टमेंट. The origin in Papa is Swiss, maintenant nous sommes américains, nous lives in c'est. अच्छा, intéressant और स्टूडेंट्स intéressant मैस्कुलिन फॉर्म में है. intéressant मैस्कुलिन फॉर्म में और ये भी एक एडजेक्टिव है, इसलिए मैंने intéressant वर्ड भी लिख दिया है. नेक्स्ट इज डी. आइडेंटिफाई टू फॉर्म्स ऑफ द वर्ब être. चलो être का कॉन्जुगेशन लिखना है. एक तो je suis दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो ये एक फॉर्म हो गया. और एक दिया हुआ है nous we are Americans, तो एक nous sommes भी दिया हुआ है, nous sommes. तो ये दोनों क्या है स्टूडेंट्स? être के कॉन्जुगेशंस है जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं. एंड लास्ट वन. ओके, ये सब सी का फर्स्ट पार्ट. ये सी का फर्स्ट पार्ट था, ये सी का सेकंड पार्ट था, और ये फाइनली सी का थर्ड पार्ट है. आइडेंटिफाई टू नेशनलिटीज इन दिस पैराग्राफ. अरे रे, नेशनलिटीज तो काफी सारी दी हुई है. एक तो फ्रांसेस है, मतलब ये फ्रेंच नेशनलिटी हो गई. और उन्होंने क्या लिखा था? इटालियन भी लिखा था. तो काफी सारी नेशनलिटीज दी है. मैंने फिलहाल सिर्फ ये दो मेंशन की हुई है यहाँ पर. ओके, सो यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूरा होता हुआ कंप्लीट अच्छे से. Moving forward to question number 11 now. Translate into French. Question 11. Translate into French. First one which says February is between January and March. चलो, आपको vocabulary अच्छे से आना चाहिए स्टूडेंट्स, अदरवाइज ये क्वेश्चन नंबर 11 आपको जरा सा भी नहीं आएगा. आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के सारे vocabularies अच्छे से पढ़ लीजिए.
So February is between January and March. So I'm going to write over here février. Okay, février. A entre preposition है entre is between janvier et mars. चलो super. So February is between January and March. Second one, he has blonde hair and brown eyes. समझना स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है इंग्लिश में ब्लॉन्ड हेयर बोला है, बट फ्रेंच में उल्टा होगा, पहले नाउन आएगा फिर एडजेक्टिव आएगा, हेयर ब्लॉन्ड. ओके, हेयर ब्लॉन्ड आएगा और आईज ब्राउन उल्टा आएगा. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. ही हैज, सबसे पहले इला लिखूंगा. अब स्टूडेंट्स हर एक नाउन के पहले आर्टिकल आना कंपलसरी है. देखो मैं उल्टा लिखूंगा, हेयर ब्लॉन्ड लिखूंगा शवर ब्लॉन्ड. तो स्टूडेंट्स इसके पहले आर्टिकल आना कंपलसरी है. मुझे कुछ भी नहीं पता तो मैं इंडेफिनिट आर्टिकल डालूंगा और ये प्लूरल फॉर्म है तो DES लिखूंगा. सो ही हैज सम ब्लॉन्ड हेयर. और एडजेक्टिव भी स्टूडेंट्स क्या होता है, नाउन के साथ चेंज होता है. यहाँ पे नाउन प्लूरल है, हेयर प्लूरल है, तो एडजेक्टिव भी प्लूरल आएगा. सो ही हैज ब्लॉन्ड हेयर एंड ब्राउन आईज. वापस इंडेफिनिट आर्टिकल डालेंगे, पहले नाउन आएगा, आईज प्लूरल है तो हमारा एडजेक्टिव भी प्लूरल हो जाएगा. सो ही हैज ब्लॉन्ड हेयर एंड ब्राउन आईज. याद रखना स्टूडेंट्स, हर नाउन के पहले आर्टिकल आना कंपलसरी है, भले क्वेश्चन में दिया हो या नहीं दिया हो. The students are in the cafeteria. Third one, the students are in the cafeteria. So les étudiants sont dans. The students are, और DNS मतलब dans होता है students, it's a preposition. Moving forward to cafeteria वाला part. So just let me check cafeteria students क्या है, एक masculine है या feminine है. I'm going to check that. Give me just 1 second. Okay, cafeteria is a feminine noun students. It's given on page number 35 to us. Cafeteria. So page 35 में दिया हुआ है, ला आएगा और कैफेटेरिया आएगा स्टूडेंट्स. दोनों ई के ऊपर अक्यूट आने वाला है. It's given where? It's given on page number 35. Okay. Moving forward to fourth one now students. Fourth one which says how do you do madam. So how do you do is basically how are you हो गया, और मैडम है तो थोड़ा फॉर्मली पूछेंगे हम लोग. Como talez-vous madame. Como talez-vous, कॉमा करूंगा मैं यहाँ पे, मदाम क्वेश्चन मार्क, कॉमा talez-vous madame. एंड फाइनली फिफ्थ वन which says here is a dictionary. तो here इसके लिए वर्ड है voici a dictionnaire. voici मतलब here is, दोनों इसके अंदर आ गया स्टूडेंट्स. a dictionnaire is a masculine noun. dictionary masculine इसलिए इसके अंदर un आया. Moving forward to the last question, that is question number 12. Introduce yourself. First is Jamapel. So मैं क्वेश्चन नंबर 12 लिख रहा हूँ. Jamapel, तो मैं यहाँ पे जैनेश कोठारी लिखूंगा, जैनेश कोठारी. ओके, आफ्टर दैट आई एम डैश, तो आई एम इंडियन आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे. एंड द एंड आई एम इंडियन. थर्ड आई एम डैश, तो मैं अपने लिए एडजेक्टिव लिखूंगा. ऑफ कोर्स आई एम इंटेलिजेंट, मैं अपने लिए कोई अच्छा एडजेक्टिव ढूंढूंगा. ओके, फ्रेंड्स के लिए हमने बुरे एडजेक्टिव ढूंढे थे बिकॉज फ्रेंड्स को कौन ही अच्छा बोलता है. Next is I am dash. So I'm going to write over here went with. Went with is 28 years old. I'm 28 years old. And finally, je suis né le. तो मुझे अपनी बर्थ डेट लिखनी है, le 15 avril. So मैं अपनी बर्थ डेट लिख रहा हूँ यहाँ पर 15th April. It's a nice date and best month of the year. So यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी अपनी इन्फॉर्मेशन लिख ली है. So similarly आपको भी अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी है स्टूडेंट्स. So I hope स्टूडेंट्स आप लोग को ये पूरा बिलान वन समझाओ. बहुत ही ज्यादा इजी है. फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर अच्छे से कर लो पहले, तो आपको अगर वोकैबुलरीज आएंगे तो आप बिलान वन बहुत आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे. मैं पहले भी बता चुका हूं स्टूडेंट्स, इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरीज रिलेटेड टू ऑल दिस चैप्टर्स, हमने डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक दिया है. यू कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर व्हाट्सएप ग्रुप एंड यू कैन आस्क अस एज मेनी डाउट्स एज यू वांट टू आस्क एंड वी कैन हैव अ इनफॉर्मल चैट 1-to-1 एंड वी कैन सॉल्व ऑल योर डाउट्स. ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. अगर आपको इस पूरे वीडियो से जरा सी भी अगर कुछ वैल्यू मिली हो, आपने कुछ अच्छा सीखा हो, तो प्लीज शेयर इट टू ऑल योर फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियो and subscribe to our channel. अब तक तो कर ही लिया होगा स्टूडेंट्स. So thank you so much. It was nice having all of you. Bye bye. Take care. Have a nice day.